राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। जी हाँ, सबका जीवन अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से काम कर रहे होंगे, अपना डे बाय डे जो भी रूटीन है उसको फ़ॉलो कर रहे होंगे। हमें अपना जो लाइफ़ है एक डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए। क्या आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं या जैसा चल रहा है वैसा ही करते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं जिसकी लाइफ़ में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारी लाइफ़ जो है अच्छी हो जाएगी। जो लाइफ़ का जो प्रोसेस है, काम करने का प्रोसेस है, वो सब कुछ बेटर हो जाएगा। उसकी अपेक्षा जो हम इन डिसिप्लिन में जो वर्क करते हैं, क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए? कुछ तो अपने अंदर डिसिप्लिन लाना ही चाहिए। जी हाँ, काम के साथ-साथ हमें अपने आप के अंदर डिसिप्लिन भी लाना चाहिए, क्योंकि हमें कोई प्रेशर नहीं कर सकता, कोई हमें बोलेगा नहीं कि कैसे करना है, क्या नहीं करना। लेकिन हमें अपनी लाइफ़ को बेटर करने के लिए हमें खुद को अपने अंदर जो है ऐसा बनाना है कि हम अपनी डिसिप्लिन लाइफ़ को अच्छे से महसूस कर सकें, फ़ील कर सकें और अपनी कमियों को दूर करके अपनी अच्छाइयों को इम्प्रूव करें, अपनी अच्छाई को बढ़ाएँ, ना कि घटाएँ। तो लाइफ़ में तो ये सब चीज़ें चलता ही रहता है, हम सब सीखते भी रहते हैं कुछ ना कुछ ही। जो हमारी गंदी आदतें हैं, उसे हमें छोड़ना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट ऐसी हो गई है कि जितना हम गंदे काम में इन्वॉल्व होंगे, बैड चीज़ें करेंगे, तो हमारी जो थिंकिंग पावर है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो भी बेकार होती चली जाएगी। हमें धीरे-धीरे लगेगा कि लाइफ़ में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे-जैसे लाइफ़ कट रही है। लेकिन हमें लाइफ़ को काटना नहीं है, हमें लाइफ़ को फुली एन्जॉय करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए तो हमें प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना होगा, जो हमसे बन पाता है कि हाँ, इतना हमें ऐसे डिसिप्लिन में वर्क करना है और खुशी से अपनी लाइफ़ को काटना है, एन्जॉय करना है। काटना नहीं है, एन्जॉय करना है। तो साथ के साथ अगर हमें एन्जॉय करना है तो हमारा जो खान-पान भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका खान-पान अच्छा होगा तो आपकी थिंकिंग पावर भी, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना, भोजन से ही हमारा थॉट प्रोसेस बनता है। जो भी एनर्जी मिलती है हमें भोजन से ही मिलती है। अगर हमारा भोजन ही गंदा होगा, जो हम फूड जो है बाहर का खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कैसा भी बना के दे दे रहा है, खा ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो भी ख़राब निकलेगा। ख़राब ही थॉट निकलेंगे और हमें अच्छा फ़ील नहीं होगा। तो अच्छा फ़ील करने के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस को भी अच्छा करना होगा, और जिसके लिए हमें खाना भी अच्छा-अच्छा बनाना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत अपने लिए कुकिंग करनी ही चाहिए और अपने लिए अच्छा खाना बनाना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में हम खुद आए थे और खुद ही अकेले जाएँगे, कोई हमारे आगे पीछे नहीं है। जी हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं, वो है हमारी फैमिली, जो हमें सपोर्ट करती है, हमारे खान-पान पे भी ध्यान रखती है। लेकिन जब हम अकेले रहने लग जाते हैं, अकेले काम करते हैं, तो कोई हमारे साथ नहीं होता है, तो हमें अपना ख़्याल खुद ही रखना पड़ता है। जी हाँ, ये तो आप सबको पता है। अगर आप बनाएँगे नहीं, खाएँगे नहीं, तो कैसे अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी सकते हैं? ज़्यादा क्या होगा, बाहर का खाएँगे, उससे क्या होगा, आपकी डाइट भी ख़राब होगी और आपको हेल्थ प्रोसेस भी हो सकता है, हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, जो कि आपके बॉडी को इफ़ेक्ट पहुंच सकता है बहुत जल्दी। आजकल देख ही रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, कुछ ना कुछ घटना हो ही रही है डे बाय डे लोगों के अंदर। कभी कुछ हो जा रहा है, कोई लोग इतने फिट हैं उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, और उनकी इतने क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं, जो कि हमारा खान पान। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं होगा तो बहुत चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और जैसे आप पीड़ित होते रहेंगे और अच्छा फ़ील नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब बचपन में जो है हम सब जो है इतना ध्यान नहीं रखते थे, जो मम्मी-पापा करते थे वही सब कुछ चलता था। लेकिन वो ऐसा क्या काम करते थे जिसकी वज़ह से घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो फिट रहते थे, बिंदास रहते थे, अपना काम भी करते थे। जी हाँ, जैसे कि जानते ही हैं, क्योंकि जो मम्मी होती थी घर में, जितने भी जो लेडीज़ होती थी, वो खाना अच्छे से बनाती थी, नहा कर अच्छे से पूजा पाठ करके पूरा प्रॉपर वे में जैसे बनाया जाता है। उसके बाद जो है अन्नपूर्णा का किचन में जाती थी, फिर खाना बनाती थी। लेकिन आजकल ऐसी बिज़ी लाइफ़ हो गई है कि लोग जो है पहले ऑफ़िस के चक्कर में जो है बिना नहाए कुछ भी किए खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद अपना रूटीन तैयार करते हैं, फिर नहाते हैं। मतलब कि इम्बैलेंस हो गया है कि जैसे कि अगर कहते हैं ना कि अगर स्वच्छ माइंड रहता है, साफ़ माइंड रहता है, नहा-वहा के जा रहे हैं, तो हमारी जो है थॉट पावर है वो भी अच्छी होती है। गंदे-संदे रहेंगे, कल के बने हुए हैं, गंदे कपड़े पहन के अच्छे से मतलब इस तरीके से बना रहे हैं, और प्रेशर है, टेंशन है कि यार जल्दी-जल्दी करना है, तो जो खाना है ना, खाने का जो टेस्ट है वो बढ़ता नहीं है, घटता ही है। तो कुछ टाइम निकालिए कि हाँ, कि ये चीज़ हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये चीज़ हमें अच्छे से करके हमें फिर खाना खाना है, सारा जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पेट पूजा और जो खाना है वही हमें हर चीज़ क्रिएटिव बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है हमारी बॉडी को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में हम ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।